Hello everyone, I'm Hina and welcome to my channel, The High Soul Tarot. And in today's reading, we will see whether it is about a relationship. It's a love reading, and we will see whether what you feel or what kind of relationship you have with your partner. Is it love or is it infatuation? So today's topic is whether it is true love or it is just attraction or infatuation, right? For this, what we will do, we will make 3 piles, right? And we will see which pile attracts you, and you have to choose one pile. आप 3 piles होंगी और 3 piles में से आपको अपनी पाइल सेलेक्ट करनी है और इंट्यूटिवली सेलेक्ट करनी है आपको। आप पाइल को देखिए, उस पर फोकस कीजिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए और अपनी पाइल को सेलेक्ट कीजिए और वही आपकी पाइल होगी। ओके, pile 1, pile 2 and pile 3. Okay, so pile 1 is this, soulmates. Pile 2 is yin, and pile 3 is truth to be told. You can look at the pile, you can select the pile by its image. इमेज को देख के भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पे जो मैसेजेस हैं आप उनसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सोलमेट्स, यिन, ट्रुथ टू बी टोल्ड, और आप नंबर से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज 41, दिस इज 2 एंड दिस इज 14, 1 4 14, राइट? सो कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपनी पाइल पे, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और अपनी पाइल को इंट्यूटिवली सेलेक्ट कीजिए। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पाइल, पाइल 1. Whosoever has chosen this particular pile. लेट्स सी कि आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है वो क्या है। वो प्यार है या वो सिर्फ एक आकर्षण है या वो सिर्फ एक इन्फैचुएशन है। लेट्स सी कि ये रिलेशनशिप का जो स्टेटस है वो क्या है, रिलेशनशिप में जो फीलिंग्स हैं वो क्या हैं। क्या आप सच में एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं या सिर्फ अट्रैक्शन है, इन्फैचुएशन है एक दूसरे की तरफ, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। लेट्स सी, सो लेट्स सी पाइल 1 के लिए क्या है। इज इट लव, जस्ट अट्रैक्शन? सी पाइल नंबर 1, मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बेसिकली अभी आप ये डिसाइड कर ही नहीं पा रहे हैं कि आप एक्चुअली उनको प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। दूसरा कि ये आपकी लाइफ में क्यों आए हैं, या तो मुझे एक और सिनेरियो ये दिख रहा है कि सिंस दिस इज द कार्ड ऑफ सोलमेट, दिस इज हर्मिट एंड दिस इज 5 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ये भी दिख रहा है कि इट्स अ कार्मिक कनेक्शन, इट्स अ कार्मिक कनेक्शन, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन।
वो जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, ठीक है। अब वो कभी वो आपको छोड़ के चले जाते हैं, कभी रिकन्सिलिएशन हो जाता है और आप उनका वेट करते रहते हैं, ठीक है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ से भी ये दिखाई दे रहा है कि जब वो मुझे यहाँ पे एक ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप दिख रहा है, मुझे एक कंसिस्टेंट परमानेंट रिलेशनशिप नहीं दिखाई दे रहा है। और जब उनको आपसे काम होता है वो आपके पास आते हैं, और जब उनका काम निकल जाता है वो आपको अकेले छोड़ के चले जाते हैं। फिर आपको समझ में नहीं आता है कि मुझे करना क्या चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ भी की है, यहाँ भी की है, राइट। यू हैव ऑल द आंसर्स इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। उनके जो एक्शंस हैं वो आपको उनके बारे में सब कुछ सही सही बताते हैं, लेकिन आप उनके फ्लॉज को देखना ही नहीं चाहते हो, ठीक है। आपको जो सिचुएशंस हैं आपके दोनों के बीच में, जो भी सिचुएशन है या जो भी इंसिडेंट्स होते हैं, राइट, वो आपको बताते हैं, मतलब वो आपको मजबूर करते हैं उन पर डाउट करने के लिए, बट फिर भी आप उन पर डाउट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनको बहुत प्यार करते हैं और आप उनका वेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे वो आपके एज अ कार्मिक पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। वो आपकी लाइफ में आपको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हो सकता है आए हों, राइट। और लेकिन अभी तक मुझे आप इस रिलेशनशिप में उनका वेट करते हुए और परेशान ही दिखाई दे रहे हैं। आपको सल्यूशंस ही नहीं मिल रहा है कि मुझे करना क्या है, व्हाट शुड आई डू, शुड आई स्टे इन दिस रिलेशनशिप और शुड आई मूव ऑन। सी, यहाँ भी मूवमेंट है, यहाँ भी मूवमेंट है, यहाँ भी अकेले हैं, यहाँ भी अकेले हैं, यहाँ भी अकेले हैं, ठीक है। तो मुझे आप बहुत ही वेटिंग मोड में दिख रहे हो, ठीक है। इस रिलेशनशिप में इतना आपने एक दूसरे के साथ एंजॉय नहीं किया जितना आपने अकेले बैठ के उनका वेट किया है, या आप उनके लिए रोए हो या परेशान हुए हो, ठीक है। और मुझे आप दोनों एक दूसरे से बिछड़ते हुए ज़्यादा दिख रहे हो, रादर के एक दूसरे के पास आते हुए, आते हो जाते हो, आते हो जाते हो, आते हो जाते हो। यही एक सर्कल साइकिल जो है वो आपकी चलती रहती है, ठीक है। दूसरा, मुझे आप बहुत ही इंडिपेंडेंट भी दिखाई दे रहे हो, ठीक है। दूसरा, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि ये रिलेशनशिप जो है वो किसी मॉनेटरी बेनिफिट के लिए, या इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट भी मुझे दिखाई दे रहा है। मे बी यू आर अर्निंग, राइट, एंड मनी इन्वॉल्वमेंट यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने फाइनेंशियली भी अपने पार्टनर को आप हेल्प करते हो, दिस इज़ ऑल्सो देयर। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि जब उनको फाइनेंशियली आपकी ज़रूरत होती होगी तब वो आपके पास आ जाते होंगे, बिकॉज यू आर इंडिपेंडेंट, राइट। और फिर वो आपसे he or she takes money and then he or she goes away, right, and then again he comes back, right। जब उनको आना होता है तो वो नई नई स्टोरी सुनाते हैं, आप फिर से उन पर विश्वास कर लेते हो, एंड मोर ओवर यू वॉन्ट टू लीव बट यू आर नॉट एबल टू लीव। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे छोड़ूं कैसे, राइट। क्या मुझे मूव ऑन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या मुझे इस रिश्ते में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे आपके इस रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है। लेट्स सी मोर, और क्या है इस रिश्ते में, लेट्स सी मोर, व्हाट एल्स इज देयर इन दिस रिलेशनशिप। सी, इस रिलेशनशिप में ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड हों, इनके बच्चे हों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, ठीक है। और आप किसी ऐसे इंसान के प्यार में हो जो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सोसाइटी से डरते हैं, ठीक है, अपनी फैमिली को खोने से डरते हैं, तो इसलिए हो सकता है आपको कमिटमेंट ना दे रहे हों। ये दोनों के लिए है, मतलब इट कैन बी ही और शी, मतलब कोई मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ देयर। वो आपको कमिटमेंट नहीं, आपको स्टेबिलिटी वो नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो आपसे रिलेशनशिप तो रखना चाहते हैं, लेकिन वो आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सकते, आपको एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते हैं, ठीक है। आपको कहते हैं ना, सोसाइटी में आपको वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, आपके रिलेशनशिप को एक स्टेटस सोसाइटी में वो नहीं दे सकते हैं, बिकॉज मे बी ही इज़ ऑलरेडी मैरिड, और इफ़ ही इज़ नॉट मैरिड देन ड्यू टू हिज
फैमिली मेम्बर्स, राइट। हो सकता है उनके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो ये ना चाहते हो कि वो आपसे रिलेशनशिप रखें या इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएं, राइट। तो हो सकता है कि वो सोसाइटी के प्रेशर में है, अपने पेरेंट्स के प्रेशर में है, अपने दोस्तों के प्रेशर में है, उसकी वजह से वो आपको एक कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं, राइट। आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं, ठीक है, या एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से वो ऑन एंड ऑफ आपका चलता रहता है। तो ये चीज़ मुझे आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। What else is there in this relationship? Let's see. What else is there in this relationship? Let's see. I told you. See, this is also a card of soulmate and this is also a card of soulmate. आप जितना इनसे दूर जाना चाहते हो आप उतना ही पास आ जाते हो। आप लोगों का रिश्ता जो है वो टूटे से भी टूटता नहीं है। आप जितना दूर जाते हो उतना पास आते हो, एक दूसरे के पास आते हो। दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन, राइट। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो, मैरिड कपल भी हो सकता है, मैरिड कपल हो, ठीक है, लेकिन उनकी लाइफ में कोई और हो दूसरा, ये भी पॉसिबल है। प्यार वो आपको करते हैं, ठीक है, लेकिन किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में है, ठीक है, और तब थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस होता है, चले जाते हैं, अदरवाइज आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मुझे चीज़ दिखाई दे रही है। सी, दिस इज, I discussed one scenario with you. This is the second scenario, that you both are married and you have a family, but this person is in a extramarital affair or in a third party, right। और वो जो थर्ड पार्टी है वो जब जब इनको अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करती है तब वो वहाँ चले जाते हैं, फिर वहाँ से परेशान होते हैं तो फिर आपके पास आ जाते हैं। यू नो, दिस काइंड ऑफ अ सिनेरियो इट इज़, एंड दिस पर्सन इज़ हाईली डोमिनेटिंग, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, आपकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं आप पूरी तरीके से, और आप एक्चुअली इनके कंट्रोल में आ भी जाते हो, ठीक है। तो मुझे ये लग रहा है कि इस रिश्ते में कमिटमेंट की कमी है, ठीक है। एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा प्यार करता है दूसरे को, दूसरा इंसान भी प्यार करता है लेकिन अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा डिवोटेड है, दूसरा जो है वो आपको फॉर ग्रांटेड लेता है, ठीक है, और भी ऑप्शंस रखता है लाइफ में, ठीक है। आपकी जब ज़रूरत होती है तब वो आपके पास आ जाते हैं। तो मुझे ये सारे के सारे सिनेरियोज आपकी इसमें रीडिंग में दिखाई दे रहा है, ठीक है। यू बोथ आर सोलमेट्स, यू आर मेड फॉर ईच अदर, आप लोगों को कोई अलग कर ही नहीं सकता है, ठीक है। इट्स अ कार्मिक कनेक्शन। आप उनकी वजह से परेशान होते हो बट आप प्यार भी बहुत करते हो उनको, ठीक है। तो इस वाले ग्रुप, इस वाले जो फर्स्ट पाइल में देर आर टू ग्रुप्स। एक तो वो जो किसी के साथ ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में हैं, राइट, उनका ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, वो उनके पर्सन आते हैं, उनको छोड़ के जाते हैं, आते हैं जाते हैं। दूसरा सिनेरियो ये है कि आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल या मैरिड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं जो आपको अपनी फैमिली फ्रेंड्स की वजह से कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं, बट आप दोनों के बीच में प्यार है, अट्रैक्शन है, राइट। और तीसरा सिनेरियो वो है जहाँ पे आप दोनों ही मैरिड हैं एक दूसरे के साथ, बट आपके जो पर्सन है वो किसी थर्ड पार्टी में है। जब थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में होते हैं तो वहाँ चले जाते हैं, फिर आपके पास आ जाते हैं, राइट, जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं, बट आप चाह के भी उन्हें नहीं छोड़ पाते हैं, ठीक है। तो ये थी आपके फर्स्ट पाइल की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हिट लाइक बटन को हिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको आगे और भी ऐसी अच्छी रीडिंग्स देखने को मिले। थैंक यू सो मच। नाउ विल मूव ऑन टू द पाइल 2, that is yin, right? Yin is basically the feminine energy, the female energy, the receptivity, right? It is about love. 2 number is there. Number 2 is Taurus,
Taurus means Venus, so it's a number of love. Yes, it shows feminine love, right? जो ये आपकी रीडिंग दिखा रही है. Pink is also a color of love, right? Softness. So let's see कि आप लोगों के बीच में क्या है. पाइल नंबर 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, उनके इस रिलेशनशिप में क्या है. प्यार है या सिर्फ अट्रैक्शन है. लेट्स सी. यूनिवर्स. ओके, पाइल 2. मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच में हुई है. मतलब इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है. ठीक है, एक पर्सन है जो सिर्फ करता रहता है और दूसरा पर्सन है जो सिर्फ कराता रहता है. तो मुझे इस रिलेशनशिप में लैक ऑफ बैलेंस दिखाई दे रहा है. ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक मुझे नहीं दिखाई दे रहा है. ठीक है, एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा करता है और दूसरा पर्सन है जो जिसको जितना करना चाहिए वो उतना नहीं करता. और दिस इज़ द रीज़न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, राइट? आप लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो लड़ाई है, जो एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं, उसके पीछे कारण यही है कि आप जो एक्सपेक्ट करते हैं इस रिलेशनशिप में कि आपको जितना मिलना चाहिए उतना एक्चुअली आपको नहीं मिलता है. और एक पर्सन है यहाँ पे ऐसा जो दूसरे वाले पर्सन को बहुत ज़्यादा मानता है. वो ये मानता है कि आप उन्हें बहुत ही किस्मत से मिले हो. ठीक है, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो. ठीक है, आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड्स रखते हो उनके लिए. और मुझे फेमिनिन एनर्जी की थोड़ी कमी यहाँ पे है जो दिखाई दे रही है. रिसेप्टिविटी, बेसिकली रिसेप्टिविटी, कि आपका प्यार वो रिसीव ही नहीं कर रहे हैं. जितना प्यार आप उनको करते हो, जितना आप उनको अपना मानते हो, दूसरा इंसान उतना रिसेप्टिविटी कम है, उतना वो रिसीव नहीं कर रहे हैं, उतना वो उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हैं, उतना वो आपको नहीं दे रहे हैं जितना आपको एक्चुअली इस रिलेशनशिप में मिलना चाहिए. ठीक है, कम्युनिकेशन, अगेन कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम, कि हो सकता है आप लोग बहुत खुल के बात नहीं करते हो. ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. दूसरा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है ये रिलेशनशिप बहुत अचानक से क्रिएट हुआ हो. मीन्स आपने जब एक्सपेक्ट नहीं किया हो तब ये रिलेशनशिप आपका बना हो. ठीक है, और इस रिलेशनशिप में आपने बहुत पेशेंस के साथ काम लिया है और अपना 100%, एक पर्सन ने बहुत ज़्यादा दूसरे वाले के लिए किया है. ठीक है, ये चीज़ है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. मतलब इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, रिसेप्टिविटी की कमी है, इमोशंस की कमी है. एक तरफ से इमोशंस की कमी है और एक तरफ से इमोशंस बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है यहाँ पे. कम्युनिकेशन एक तरफ से है, एक तरफ से कम्युनिकेशन जितना होना चाहिए उतना नहीं है. तो ये सारी चीज़ें मुझे इस रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स शो कर रही हैं. ठीक है, यस, एक पर्सन है जिसके लिए दूसरा पर्सन जो है वो बहुत 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 ज़्यादा प्रीशियस है. वो उसको खोना नहीं चाहता है और इसके लिए जैसा सामने वाला बंदा बोलता है आप करते रहते हो. ठीक है, तो अभी तक तो अगर मैं पूछूं कि ये क्या है, प्यार है या क्या है, अभी तक तो मुझे ये एक
बिजनेस सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप दिखाई दिया है, मतलब का प्यार, मतलब का रिश्ता। अभी तक मुझे जो दिखाई दिया है, एक तरफ से मुझे ये सिर्फ मतलब का प्यार या मतलब का रिश्ता दिखाई दिया है। एक बंदा है जो इन्वेस्ट किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। दूसरा वाले बंदे की तरफ से मुझे कोई एफर्ट्स यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई बैलेंस मुझे इस रिलेशनशिप में दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, सी, एक बंदा है जो बहुत ज़्यादा सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है इस रिलेशनशिप के बारे में, अकेला, अकेला महसूस करता है। बातें जितनी होनी चाहिए उतनी बातें नहीं होती हैं। दूसरा वाला बंदा मैसेज भेजता रहता है, कॉल करता रहता है, सामने वाला टाइम से रिप्लाई नहीं करता, सामने वाला रिवर्ट नहीं करता है, और दूसरा वाला बंदा वेट करता रहता है, तो मुझे इस तरीके की कोई एक सिनेरियो या सिचुएशन मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है। यस, एंड आप बहुत बार सोच भी रहे हैं कि मुझे इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर दे। आप मूव ऑन करने के बारे में भी सोच रहे हो। जो पर्सन इसमें बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहा है और अपना 100% जिसने दिया है इस रिश्ते के लिए, जिसने बहुत ज़्यादा प्यार किया है दूसरे बंदे को, अपना सब कुछ माना है, ठीक है, कहते ना अपना भगवान तक माना है, और उसको उतना इस रिश्ते में नहीं मिल रहा है इक्वल गिव एंड टेक, तो वो सोच रहे हैं कि इस रिश्ते से वो मूव ऑन हो जाए, क्योंकि वो अपने आप को काफ़ी अकेला अपने आप को महसूस करते हैं इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में। यस, कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, कमिटमेंट आज तक नहीं मिला है आपको। ईगो प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। द मेल काउंटर पार्ट और द अदर पर्सन इज हाईली ईगोइस्टिक, राइट, और कोई कमिटमेंट आपको नहीं दिया गया है। काफ़ी समय से अगर रिश्ता ये चल रहा है तो आपको कोई कमिटमेंट नहीं मिला है। प्यार मुझे एक ही तरफ से दिख रहा है, मुझे दूसरी तरफ से प्यार यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। आई एम सो सॉरी टू से दैट, बट मुझे यहाँ पे एक ऐसा दिख रहा है, डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है, मुझे अकेलापन दिख रहा है, मुझे एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हुई दिख रही हैं मुझे। ठीक है, एक बंदा किए जा रहा है, दूसरा वाला रिवर्ट नहीं कर रहा है, दूसरा वाला एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या है इस रिश्ते में। या कोर्ट हाउस, सी, इस रीडिंग में दूसरा अगर मैं एक सिनेरियो बताऊं तो वो ये भी हो सकता है कि 2 पीपल आर मैरिड। इस मैरिज में काफ़ी साल हो चुके हैं, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड भी आया है, मैरिज का कार्ड भी आया है। अगर कि आप दोनों शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, मैरिड कपल जो देख रहे हैं इस रीडिंग को, उनमें से एक ने बहुत किया है, बहुत किया है, बहुत किया है, लेकिन उनको इस रिश्ते में एक्चुअली कभी कुछ मिला ही नहीं है। ठीक है, कभी कुछ भी नहीं मिला। आपने अपना 100% दिया है, सब कुछ दिया है, और अब बहुत लंबे इंतज़ार के बाद आपने ये डिसाइड कर लिया है, क्योंकि आप उनको खोने से डरते थे, आप उनको इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि आप उनको खोने से डरते थे, बट नाउ यू हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन। अब आपने डिसाइड कर लिया है मूव ऑन करने का, और शायद आप डिवोर्स के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, आप कोई लीगल एक्शन लेने के बारे में आप इसमें सोच रहे हैं, अलग होने के बारे में, मूव ऑन करने के बारे में आप सोच रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। चेंज, सी आई टोल्ड यू, you want to move on, you want to change, you want to change the city, you want to relocate to a new place, right, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, आई कैन सी दैट। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आपके रिलेशनशिप में मुझे आप ये सोच रहे हैं कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, आपको चेंज कर देना चाहिए। ये चीज़ें मेरे को आपके रिलेशनशिप में आई कैन सेंस दैट, आई कैन सी दैट, ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। वॉट एल्स आई कैन सी फॉर यू, लेट्स सी, और क्या आपकी लाइफ में आ रहा है, और क्या है इस रिश्ते में, वॉट इज़ देयर, और इस रिश्ते में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, और क्या है इस रिश्ते में, लेट्स सी। यस 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 यस, घर वालों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है।
बहुत ज़्यादा घर वालों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, और मैरिड जो लोग हैं, अगेन मैं कह रही हूँ घर वालों का इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है आई हो, इस वजह से आपको टाइम ना देते हों और आप मूव ऑन होने की सोच रहे हैं, और मुझे इसमें थर्ड पार्टी भी रीज़न दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अगर मैं आपकी रीडिंग का ओवरऑल देखूं तो मुझे बस यही दिखाई दे रहा है कि सिर्फ एक ही बंदे ने इसमें प्यार किया है, एक ही बंदे ने इन्वेस्ट किया है, और दूसरे ने कभी फीलिंग समझी नहीं है आपकी, आपके पार्टनर ने आपकी कभी फीलिंग समझी नहीं है जितनी उनको समझनी चाहिए थी, उनको जितना इस रिलेशनशिप में करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया है, तो आप शायद मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, राइट। सो दिस वाज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट मैं नई नई रीडिंग्स आपके लिए और इंटरेस्टिंग रीडिंग्स लेकर आऊँ और मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और अच्छी रीडिंग्स करने का। थैंक यू। नाउ दिस इज़ पाइल 3। लेट्स सी पाइल 3 के केस में क्या है। क्या ये प्यार है, क्या ये अट्रैक्शन है, क्या ये सिचुएशनशिप है? लेट्स सी क्या है ये, क्या स्टेटस है इस रिलेशनशिप का। ठीक है, कोई सच है जिसका आप वेट कर रहे हैं। अगर ये कार्ड देखा जाए, देयर इज कुछ सच है जिसका आप वेट कर रहे हैं, जो सच आपके सामने आना चाहिए। लेट्स सी क्या है, क्या है इस रिलेशनशिप का सच बताएं यूनिवर्स, क्या है। मुझे इस रिलेशनशिप में हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, पैशन, अट्रैक्शन वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मतलब अट्रैक्शन मेरे को ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुझे फिजिकल अट्रैक्शन जो है वो इस रिलेशनशिप में अभी तक ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ सीक्रेट्स हैं जो हो सकता है आपसे इस रिलेशनशिप में छुपाए गए हों, ना बताए गए हों। बहुत सारी सवाल हैं जिनके जवाब शायद आपको नहीं मिले हों, और आप ये सोचते रहते, सी आई टोल्ड यू ना, कनेक्ट कर गया वो। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिले हैं। आप शायद हो सकता है बहुत ही सीक्रेटिव हैं, आपके जो पर्सन हैं आपको खुल के हर बात बताते नहीं हैं, और आप बार बार उनके बारे में सोचते रहते हैं कि भाई ये कैसा इंसान है। ठीक है, चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल हैं, तो आपको पता ही नहीं है अभी तक, आप जानते ही नहीं हो कि वो किस तरीके के इंसान हैं, क्योंकि वो काफ़ी सीक्रेटिव हैं। वो हर बात आपसे शेयर नहीं करते हैं, और आप अकेले में बैठ के सोचते रहते हैं, मतलब इंटरप्रेट करते रहते हैं आप कि वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, ये होगा वो होगा। ठीक है, जो मतलब जो हाफ इंफॉर्मेशंस या छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती हैं, आप अपने आप बैठ के उन डॉट्स को कनेक्ट करते रहते हो। ठीक है, और सोचते रहते हो कि क्या ऐसा है, क्या वैसा है, क्या मुझे कभी कमिटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट। सो यू थिंक अ लॉट अबाउट दिस पर्सन। बहुत ज़्यादा आप इनके बारे में सोचते हैं, क्योंकि अभी तक आप क्लियर ही नहीं है, अभी तक आप समझ ही नहीं पाए हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो सीक्रेटिव है, जो आप इनके बारे में जानना चाहते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन कभी प्रोवाइड नहीं करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन आप लोगों के बीच में मुझे दिख रहा है। जब भी आप दोनों साथ में होते हैं तो काफ़ी खुश रहते हैं आप एक दूसरे के साथ। ठीक है, जब तक आप लोग साथ रहते हैं तब तक वो 100% आपके साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो आपसे दूर जाते हैं तो बस सीक्रेटिव हो जाते हैं। फिर आप अपने आप आइडिया लगाते रहते हो कि अब वो क्या सोच रहे होंगे, अब वो क्या कर रहे होंगे, अब वो कहाँ होंगे, अब वो किसके साथ
होंगे, क्योंकि आपके पास तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है ना उनके बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे आपके इस रिलेशनशिप में दिखाई दे रही हैं। लेट्स सी मोर। यस, सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में। सेक्सुअल अट्रैक्शन ही मुझे ज़्यादा दिखाई दिया है। मुझे अभी तक इसमें प्यार नहीं दिखाई दिया है, ठीक है। ईगो भी दिखाई दे रहा है मुझे। सेक्सुअल एंड फिजिकल अट्रैक्शन ही दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर जो हैं उनके पास और भी बहुत सारी चॉइसेस हैं, जिसकी वजह से आप परेशान रहते हो। आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत गुड लुकिंग है, बहुत चार्मिंग है, बहुत ब्यूटीफुल हैं, और उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे या हो सकते हैं, और आप बार बार ये सोचते रहते हो, और आप इन बातों को लेके काफ़ी परेशान भी रहते हो आप, क्योंकि वो इतने सीक्रेटिव हैं, कोई बात खुल के बताते नहीं हैं, तो आप एक्चुअली उन पर डाउट भी करते हो इस चीज़ को लेके, राइट, कि हो सकता है उनके पास और भी बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि वो आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है, आपको छोड़ के चले जाएंगे किसी अच्छे ऑप्शन के पास। तो इस रिलेशनशिप में सेक्सुअल अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। एट द सेम टाइम इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपका जो दूसरा पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है, ठीक है। अभी तक आपको कोई कमिटमेंट भी नहीं दिया है। बेसिकली मेरे को यहाँ पे सिचुएशनशिप ज़्यादा दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप डर में रहते हो, आप परेशान रहते हो, आप सोचते रहते हो कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे छोड़ के किसी और के पास कभी भी चले जाएं। तो इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ लॉस बहुत ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में, अलॉन्ग विद द सेक्शुअल अट्रैक्शन। यस, डर है आपको उन्हें खोने का। आपको लगता है कि जैसे आपकी तरफ उनका ध्यान है ही नहीं, उनका ध्यान तो कहीं और रहता है। तो अभी तक तो मुझे यहाँ पे इनसिक्योरिटी, फिजिकल सेक्सुअल अट्रैक्शन ज़्यादा दिखाई दिया है। प्यार मुझे यहाँ पे एक्चुअली कहीं बहुत ज़्यादा दिखाई दिया नहीं है। प्यार और वो एक ही तरफ से दिख रहा है, दूसरे का ध्यान तो मुझे कहीं और ही दिख रहा है। आप मेरे को परेशान, मेरे व्यूअर्स मुझे परेशान ज़्यादा दिख रहे हैं, ये सोचते हुए कि कहीं उनके पार्टनर जो हैं उन्हें कभी भी छोड़ के चले ना जाएं, अगर उन्हें उनसे कोई बेटर मिल गया तो। लेट्स सी मोर। यस, आपको ऐसा लगता है कि आपको इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप बहुत मेहनत करते हो, ठीक है, इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए आप बहुत मेहनत करते हो। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं वहाँ भी मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, आपका ध्यान उनकी तरफ है, लेकिन उनका ध्यान कहीं और है, ठीक है। और आप हमेशा इस डर में रहते हो कि कहीं ऐसा ना हो कि आपसे बेटर उन्हें कोई मिल जाए, आप उन पर डाउट भी करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो मैरिड हैं, ठीक है, उन्हें लगता है कि रिलेशनशिप को चलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, या हो सकता है बहुत मेहनत करी है आपने, फिर भी आपको ये डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे छोड़ के और ये रिलेशनशिप ख़त्म करके या वो किसी और के पास चले जाएं, मुझे छोड़ दे। तो दिन रात आप उस चीज़ के बारे में भी सोचते रहते हो। मैं एक बार क्लैरिफाई करती हूँ कि जो मैरिड हैं, अगर वो इस डर में हैं कि उनके पार्टनर कहीं और किसी और के साथ तो नहीं है, उनका ध्यान कहीं और तो नहीं है, वो कहीं उनको छोड़ तो नहीं देंगे, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये आप सोचते हैं, ठीक है। आप लोगों को लड़ाई होती रहती है आप लोगों की इस चीज़ के बारे में कि कहीं ऐसा तो नहीं है वो किसी और के साथ हैं, और आप सोचते हो, फिर आप उनसे लड़ते हो, फिर बातें करते हो, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि घर में अगर आपके पार्टनर और आप मैरिड हैं एक दूसरे के साथ, तो घर में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका रीज़न फीमेल्स हैं, बाहर फीमेल्स हैं, वो शायद जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पे होंगे, जहाँ काम करते हैं बाहर, फीमेल्स को लेके आप बहुत इनसिक्योर रहते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कभी उनका कहीं किसी और से अफेयर चल रहा है तो मुझे छोड़ दें और मुझे छोड़ के चले जाएं, राइट, और ये रिलेशनशिप ख़त्म कर दें, ठीक है। तो ऑलरेडी मैरिड के लिए मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो फियर, शेयर, सेक्सुअल अट्रैक्शन मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है।
मुझे कंपैटिबिलिटी अच्छी दिख रही है, बट मुझे आपकी तरफ से एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। और जो लोग अनमैरिड हैं उनमें मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट को लेके इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से आप डरे रहते हैं, लेकिन आपके बीच में फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो मुझे इसमें इस पाइल में फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ लूजिंग और डिसेप्शन का डर, छोड़ के जाने का डर, मुझे डर ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल number 3. I hope you like the reading, and if you like the reading, kindly hit the like button and subscribe to my channel, और so that कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती रहूँ आप लोगों के लिए फ्यूचर में, right? So keep watching my videos. Thank you for your patience. Thank you so much.